हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस। एंड ये हमने नई सीरीज स्टार्ट की है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अफेयर्स के नाम से। और इसमें जो भी कोई लेटेस्ट न्यूज़ में होगा ना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया या इकोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा तो हम उसको शॉर्ट में डिस्कस कर देंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है कि असम ने नोटिफाई किया है 2 न्यू नेशनल पार्क्स को, है ना। तो पहले उसके पास 5 थे वहाँ पे और अब हो गए हैं 7। ओके, 7 हो गए हैं टोटल। तो दो जो नए इशू किए हैं उनका क्या नाम है, रेमोना नेशनल पार्क है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का। ओके, और दूसरा है दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो ये पहले दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अब दिहिंग पटकई नेशनल पार्क हो गया है। रेमोना नेशनल पार्क का नाम याद रख लेना, वो मूवी का एक डायलॉग है ना, मोना डार्लिंग, तो उससे याद रख लेना, रेमोना नेशनल पार्क है और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। सो की पॉइंट्स देखते हैं हम। रेमोना जो नेशनल पार्क है ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। दूसरा ये चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, उसका भी पार्ट है। तो हमें ये याद रखना है कि जो चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है वो असम में ही है। ओके, और मानस का तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। और स्पीसीज की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारी स्पीसीज हैं, गोल्डन लंगूर, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, ऑलमोस्ट सारे ही हैं जो मतलब उस एरिया में अपने होते हैं। और रिवर इसमें से फ्लो करती है, संकोस रिवर है और सरल भंगा रिवर है। ये संकोस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना। ओके, और ये जो है उसके मतलब ऊपर की साइड में इसको टच करता है भूटान का ये फिफ्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, आई थिंक यही प्रोनाउंसिएशन होगी। वैसे मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ट्रिकी, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है, सो सॉरी विद दैट। एंड मतलब जो फिफ्थ है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भूटान की ही याद रख लेना, ये भी अगर बाई चांस आ जाए तो। अगला है हमारा दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। ओके, दिहिंग पटकई जो नेशनल पार्क है ये यहाँ पे इसका जो नाम है ना, दिहिंग तो रिवर है यहाँ पे फ्लो करती है जो, और पटकई यहाँ के हिल्स हैं, तो इसी के पीछे इसका नाम दिहिंग पटकई नेशनल पार्क रखा गया है। और यहाँ पे अगर स्पीसीज की बात करें तो ऑलमोस्ट वही सारी की सारी स्पीसीज हैं, टाइगर, लेपर्ड, ये। बस यहाँ पे एक एक ये भी है कि यहाँ पे रेयर अनडेंजर्ड वाइट विंग्ड वुड डक मिलती है। ओके, ये जो वाइट वुड डक है ना, जो बतख है, ये रेयर है और दूसरा ही अनडेंजर्ड भी है। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना, मतलब वैसे तो हमें इतना सारा में पता नहीं कौन सा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बट फिर भी थोड़ा सा अगर आइडिया से रख लेना। तो दिहिंग पटकई है कहाँ पे है, दिहिंग रिवर है यहीं पे, बुरी दिहिंग रिवर है यहाँ पे। और दूसरी यहाँ पे डीरक डीरक जो रिवर है ये भी फ्लो करती है। और जो ये पूरा जो एरिया है ये रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है, असम का लो लैंड रेन फॉरेस्ट एरिया है दिहिंग पटकई वाला। ये पिछली बार भी इशू न्यूज़ में था, वो इसलिए कि यहाँ पे कोल माइनिंग वाला इशू था कुछ, तो इस वजह से ये दिहिंग पटकई तब भी मतलब न्यूज़ में था। दिहिंग पटकई जो है ये एलिफेंट रिजर्व भी है, याद रखना। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है, अभी बना है, और दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व भी है। और हमने ऊपर देखा था चिरांग रिबू एलिफेंट रिजर्व, ये भी वही है असम में। थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। दूसरा ये है कि ये अभी असम के पास 7 हो गए हैं, तो सब ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। अगर स्टेट में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे असम है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट नंबर पे है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 11 हैं। तो सेकंड कौन है अगर स्टेट में पूछा जाए तो असम है। और यूटी में बात की जाए तो असम अंडमान एंड निकोबार है जहाँ पे 9 नेशनल पार्क हैं। तो यूटी में अंडमान निकोबार है। ओके, और 5 दूसरे इसके ये भी देख लेते हैं 5 कौन से हैं पहले वाले। तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरेंग नेशनल पार्क एंड डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क। ओके, 5 तो ये पुराने वाले हैं। एंड एक याद रख लेना, काजीरंगा और जो मानस है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ना। और मतलब मानस का तो हम अगर हम देखें तो मानस तो ये भी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हो गया और नेशनल पार्क भी हो गया, है ना। काजीरंगा काजीरंगा और मानस दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ओके, इतना ही था। थैंक यू सो मच। याद रख लेना कि 2 को इंक्लूड किया गया है। ओके, दोनों अपने कौन से थे, रेमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। ओके, सो थैंक यू सो मच।